कई बार जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो हमारे दिन रात के सुकून को हिलाकर रख देता है, जिससे पहली मुलाकात में ही झगड़ा हो, लेकिन हर दिन उसी का इंतजार हो, उसी की बातों पर गुस्सा भी आए और मुस्कान भी, और फिर बिना बताए वो हमारी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बन जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था सुहो के साथ। सुहो एक शांत, सीधा सादा लड़का, पढ़ाई में अच्छा पर थोड़ा अकेला। उसे शोर पसंद नहीं था, न दोस्त बनाने का शौक, न बेवजह बात करने की आदत। लेकिन जब हरी उसकी क्लास में आई तो जैसे उसकी सुकून भरी दुनिया में भूचाल आ गया। एपिसोड 2। हरी पहली ही मुलाकात में सुहो से टकरा गई थी। क्लास में सबसे अलग दिखती थी वो। उसकी आंखों में चमक थी, बातों में ताना और अंदाज में बगावत। सुहो ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की उससे रोज उलझेगी, और वो कुछ कह भी नहीं पाएगा। क्या बात है मिस्टर शांत, बोलते क्यों नहीं? डरते हो मुझसे? हर सुबह यही शुरुआत होती, एक नई ताना, एक नया बहाना और सबके सामने सुहो को नीचा दिखाने वाली एक चालाक मुस्कान। पर सच तो ये था कि हरी के तानों से ज्यादा अब उसके न होने से सुहो को बेचैनी होती थी। एक दिन जब हरी स्कूल नहीं आई तो सुहो को लगा जैसे क्लास अधूरी है। वो शोर नहीं था, वो लड़ाई नहीं थी, और ना ही वो लड़की जो दिन को रंगीन बना देती थी। उसे समझ नहीं आया कि उसे हरी से चिढ़ है या अब उसकी आदत हो गई है। रात में किताबें खोलने के बाद भी उसका मन भटकता रहा। क्यों नहीं आई आज? बीमार तो नहीं? कई बार हम जिससे दूर रहना चाहते हैं वही हमारे दिल के सबसे करीब होता है। अगले दिन बारिश हो रही थी। क्लास की खिड़कियों पर पानी की बूंदें थिरक रही थीं और बच्चे अपनी मस्ती में लगे थे। मगर एक कोना आज फिर से चुप था, और वहां बैठी थी हरी। वो हरी जो हर दिन पूरे स्कूल को सिर पर उठा लेती थी, आज सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर नींद नहीं आई हो। उसकी अंगुलियां कांप रही थीं और होंठ सूख गए थे। सुहो ने हिचकते हुए उसके पास जाकर बैठने का फैसला किया। कोई मजाक नहीं, कोई उलझन नहीं, बस चुपचाप। कुछ देर बाद हरी ने कहा, रात पापा मम्मी बहुत लड़े। मम्मी चिल्ला रही थी, पापा दरवाज़ा पटक कर चले गए। मैं डर गई थी बहुत। वो कांप रही थी। उसका मजाक उड़ाने वाला तेवर आज पिघल चुका था। वो आज सचमुच टूटी हुई थी। सुहो ने रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया, कुछ नहीं कहा। वो पल बहुत भारी था। हरी की आंखों में आंसू थे और सुहो की आंखों में सहानुभूति। कोई बात नहीं, सुहो बोला, जब तक मैं हूं तुम अकेली नहीं हो। वो एक छोटा सा वाक्य, पर हरी के चेहरे पर जैसे किसी ने दुआ रख दी हो। उस दिन एक नया रिश्ता जन्मा था, चुप्पी से बना और समझ से सींचा गया। कुछ दिनों बाद स्कूल से छुट्टी होने के बाद जैसे ही सुहो साइकिल निकालने गया, हरी सामने खड़ी थी। सुहो, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, घर तक छोड़ दोगे? वो सवाल नहीं था, एक भरोसे की दस्तक थी। सुहो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बैठो। जैसे ही वो पीछे बैठी, दोनों के बीच एक अलग सी खामोशी थी। ना मजाक, ना बहस, सिर्फ दो धड़कते दिल जो अब एक दूसरे की आहट समझने लगे थे। रास्ता छोटा था, लेकिन वो सफ़र बहुत लंबा लगा। सुहो की धड़कनों की रफ्तार तेज थी। हरी के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी चूड़ियों की खनक सुहो के दिल में गूंज रही थी। कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल सबसे छोटे सफ़र में मिलता है। घर के सामने उतरते हुए हरी ने कुछ देर सुहो को देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी, थैंक यू सुहो, आज तुम्हारा साथ अच्छा लगा। और वो चली गई। सुहो वहीं खड़ा रह गया, साइकिल के हैंडल पर हाथ रखे, मुस्कुराता हुआ। अब क्या आगे होगा? क्या ये एहसास अब बस एक तरफा रह जाएगा? क्या हरी भी अब वही महसूस करने लगी है जो सुहो हर दिन महसूस करता है? क्या उनकी कहानी सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात तक सिमट जाएगी, या ये रिश्ता आगे और गहराएगा?